आज ध्यान की उत्तम साधना के लिए अजपा की पहली साधना बतलाई जा रही है। यह अजपा जाप की सबसे पहली विधि है। सबसे पहले ध्यान के लिए किसी एक आसन को आप अपना मुख्य आसन बना लें। कोई भी आसन हो, सिद्धासन हो, पद्मासन हो या सुखासन हो, जिसमें बैठने में आपको कोई कठिनाई न हो और रोज इसी आसन पर बैठना होगा। उस आसन पे बैठने का कम से कम 1 घंटे का आपको स्थिर बैठने का अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि जितनी देर तक अजपा की साधना की जाएगी तो उतने समय तक शरीर का हिलना डुलना, खुजलाना, हाथ और पैरों की स्थिति को बदलना, इस प्रकार की कोई शारीरिक क्रिया नहीं करनी चाहिए। शरीर बिल्कुल दृढ़ और स्थिर होना चाहिए। अधिकांश लोग ध्यान में आंखें बंद करके बैठते और ध्यान तो करते हैं, पर कुछ शारीरिक हलचलें भी बीच बीच में कर लेते हैं, जैसे मक्खी का उड़ाना है, खुजलाना है, शरीर की स्थिति को बदलना है। यह उत्तम नहीं है। बैठते समय आसन में पूर्ण स्थिरता होनी चाहिए। अजपा करते समय अगर ऐसा कुछ महसूस करें, आप कहीं खुजलाना है और कोई पैर को हिलाना है, तो मन को थोड़ा कड़ा करना चाहिए और सहन शक्ति को बढ़ानी चाहिए। इसी को तितिक्षा कहते हैं। इस प्रकार की कठिनाइयां तुम्हें पहले कुछ महीने तक बैठने में आएंगी। कुछ समय के अभ्यास के बाद तो आसन में बैठते ही चित्त एकाग्र होने लग जाएगा और चित्त की एकाग्र अवस्था में ही यह बाहरी क्रिया होनी अपने आप बंद हो जाएंगी। अजपा के लिए अगर आसन की बात की जाए तो सबसे अच्छे 2 ही आसन है। एक पद्मासन है और दूसरा सिद्धासन है। वैसे तो किसी भी प्रकार के आसन में बैठकर या लेटकर भी अजपा का अभ्यास किया जा सकता है, लेकिन साधक को आसन का अभ्यास दृढ़ रहे ऐसा पहले से ही आदत डालनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के जब आप अजपा की उच्च स्तरीय साधनाएं करेंगे तो उसमें शरीर का आसन का स्थिर होना बहुत आवश्यक है। पद्मासन एक प्रकार का ऐसा आसन है कि जिसमें आप कई कई घंटे बैठ सकते हैं। प्रारंभ के समय में साधकों को 1 घंटा भी एक आसन में बैठना कठिन मालूम होता है, किंतु आगे चलकर जैसे जैसे अभ्यास करते चले जाएंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, अभ्यास हो जाएगा। प्रारंभ के समय में पद्मासन का अभ्यास 15 मिनट से प्रारंभ करें और बढ़ाते बढ़ाते 1 घंटे तक ले आए। और यदि साधना में आपकी तीव्र रुचि है तो 3-4 घंटे का अभ्यास एक आसन में बैठने के लिए आपको होना चाहिए। आसन में बैठ कर के रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखना है। हाथों को दोनों घुटनों पर रख लें और बिल्कुल सहज अवस्था में बैठ जाएं। आंखों को बंद कर लें। अजपा को रोज एक ही स्थान पर बैठ करके करने से इसमें सफलता शीघ्र मिलती है। अब सबसे पहले अपनी श्वास पर ध्यान दो। आंखें बंद कर अंदर जाती हुई और बाहर आती हुई श्वास को देखो। खूब अच्छी तरह देखो। ये देखने की क्रिया बहुत सूक्ष्म है। श्वास को देखते समय बुद्धि को हटा देना चाहिए। बुद्धि से ध्यान योग और साधना में बहुत बड़ी बाधा पहुंचती है। बुद्धि होनी चाहिए, ये जरूरी है, पर उसका प्रयोग जरूरत की जगह किया जाना चाहिए, सभी जगह नहीं। साधना करते समय बुद्धि लगाने से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, यह निश्चित है। श्वास को देखना अंतःकरण यानी भीतर से होना चाहिए। विचार नहीं करना चाहिए कि श्वास चल रही है, इसको देखना चाहिए अनुभव के साथ।
उसके स्पंदन को महसूस करना चाहिए, श्वास की घर्षण को महसूस करना चाहिए, श्वास के कंपन को महसूस करना चाहिए। शांत बैठ करके पहले 4-5 मिनट तक श्वास को अनुभव के साथ महसूस करिए। फिर श्वास के साथ सोहंग मंत्र को जोड़ दीजिए। वैसे तो अजपा के लिए किसी भी मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है, मगर मंत्र सबसे छोटा होना चाहिए, जिसमें मेरे देखे सबसे अच्छा और उत्तम अनुभव के आधार पर सोहंग मंत्र ही है, जो बहुत छोटा मंत्र है और श्वासों में बिल्कुल सेट बैठ जाता है। अब श्वासों में मंत्र को जोड़ने का क्या तरीका है, इसको समझिए। जब तुम श्वास को अंदर लो तो ऐसी भावना करो कि सो के साथ श्वास अंदर जा रही है और हंग के साथ श्वास बाहर निकल रही है। प्रारंभ में कठिनाई आए तो श्वास लेते समय मानसिक सो का जाप भी आप भावना के साथ कर सकते हैं और श्वास निकालते समय हंग का मानसिक जाप कर सकते हैं। सो हंग, इसको मौन करना है, भावना के साथ मुंह खोल करके उच्चारण नहीं करना है। श्वास जब अंदर खींचना प्रारंभ करें तो सो से शुरू करें और जब श्वास बाहर निकालें तो हंग पर समाप्त कर दें। पुनः फिर जब श्वास अंदर खींचें तो सो और बाहर निकालें तो हंग। इसको श्वास की पूरी लंबाई तक महसूस करना चाहिए। श्वास अंदर जाते समय श्वास की लंबाई में सो और श्वास बाहर निकालते समय हंग की लंबाई में सो। हंग की लंबाई यानी श्वास भीतर लेते समय सो जितनी लंबी श्वास हो और श्वास को बाहर निकालते समय जितनी लंबी निकले उसमें हंग। इसमें बीच में तोड़ना नहीं है, विश्राम नहीं करना है, लगातार चलना है। एक बार प्रारंभ कर दिया सो तो फिर हंग, फिर सो, फिर हंग, बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये वर्तुल नहीं टूटना चाहिए। श्वास की आवृत्ति में और सोहंग में, सोहंग की आवृत्ति बीच में नहीं तोड़नी है, रेगुलर करना है। जब प्रारंभ कर दिया तो फिर कर दिया, फिर बीच में रुकना नहीं है, तोड़ना नहीं है। कुछ दिनों तक इस प्रकार श्वास के साथ मंत्र जोड़कर अजपा के साधन का अभ्यास करना चाहिए। इसमें तुम्हें हमेशा श्वास पर और मंत्र पर, दोनों पर ध्यान रखना होगा। कुछ समय के अभ्यास के बाद श्वास और मंत्र दोनों मिलकर एक हो जाएंगी। 1 महीने तक ऐसा अभ्यास रोज करना चाहिए और कम से कम 30 मिनट करना चाहिए। योग साधना के लिए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट इस प्रकार का समय कोई माने नहीं रखता है, ये बेकार है। योग साधना में सिद्धि प्राप्त करने के लिए, कुछ अनुभव करने के लिए, परिणाम पाने के लिए आप जितना अधिक समय और शक्ति साधना में लगाओगे उसी अनुपात में आपको अनुभव का फल प्राप्त होगा। अब आगे चल करके मंत्र और श्वास को जोड़ने के बाद उसके साथ एक तीसरी क्रिया भी करनी है। अपनी चेतना को भूमध्य स्थान यानी दोनों भवों के मध्य में जो केंद्र है, दोनों भवों के मध्य में बीचों बीच जो केंद्र है काल्पनिक, यहां मन को केंद्रित कर लो। यह भी एक बहुत सूक्ष्म क्रिया है, मगर शारीरिक क्रिया से इसका कोई संबंध नहीं है। ये पूरी तरह मानसिक क्रिया है। त्रिकुटी में ध्यान लगाना, भ्रकुटी के बीच, मतलब भ्रकुटी के बीच का जो सूक्ष्म स्थल है वहां ध्यान लगाना।
आंखें बंद करके ही उस केंद्र स्थल का ख्याल, अपनी सारी चेतना को वहां केंद्रित करना पड़ेगा। इस प्रकार साधक को एक साथ 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। श्वास है, मंत्र है और भ्रकुटी में चेतना को रखना है। अन्य दूसरी चौथी बात में ना तो मन जाना चाहिए, ना विचार जाना चाहिए। लगातार पूरी तन्मयता के साथ अंदर जाने वाली श्वास और बाहर आने वाली श्वास, यानी श्वास प्रश्वास, जो श्वास अंदर जाएगी उसे श्वास कहेंगे, प्राण कहेंगे, और जब श्वास बाहर आएगी उसे प्रश्वास कहेंगे। श्वास प्रश्वास पर मंत्र और चेतना के साथ साथ भ्रकुटी पर ध्यान भी लगाना चाहिए। इसी बात को कबीरदास जी ने कहा है कि चढ़ते दम और उतरते दम किया हर समय ध्यान रखना, हर समय खबर लेना। यही है कबीर की मन की माला। जिसका सोहंग उसका मन का है, माले का मन का है, माले का दाना है सोहंग, जिसमें कबीरदास जी ने इस गुप्त साधना का अभ्यास करने की ओर संकेत दिया है। परंतु लोग इसका उल्टा अर्थ लगा लेते हैं कि मन से सोहंग सोहंग फेरना है, जबकि ऐसा नहीं है। यह सूक्ष्म साधना है। पूरा विज्ञान न समझने के कारण इस प्रकार की गलतियां हो जाती हैं। कबीरदास जी ने कहा कि कर का छोड़ दे, मन का फेर। तो लोग हाथ से करना तो छोड़ देते हैं, फिर मन से सोहंग सोहंग जपने लगते हैं, वो भी गलत है। ये सोहंग मंत्र श्वास प्रश्वास के अनुभव के साथ जपा जाता है। यह बिल्कुल सही और वास्तविक बात है कि श्वास रूपी मनके के ऊपर जो जपा जाता है वो अधिक प्रभावशाली होता है वनस्पति माला के जपने के। इस सोहंग मंत्र अजपा को जब आप श्वास प्रश्वास प्राणों के साथ जपेंगे तो यह मंत्र चैतन्य हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है, जीवित हो जाता है। इस मंत्र में अचानक ब्रह्मांड की शक्ति आ जाती है। ऐसा समझे कि ये मंत्र शक्तिशाली होकर के जीवित और चैतन्य हो जाता है। ऐसे केवल मुंह से मन से अगर सोहंग सोहंग जपा जाएगा इसका कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए केवल मानसिक रूप से सोहंग सोहंग कहने का कोई अर्थ नहीं है जब तक इसके ऊपर श्वास संलग्न नहीं है। श्वास के साथ यदि ये नहीं जा रहा है आ रहा है तो व्यर्थ है। अगर केवल आप मानसिक जप करते हैं तो सामान्य पूजा हो गई। ये कोई उच्च स्तरीय साधना की ओर आप थोड़ी बढ़ रहे हैं। इसलिए निष्ठा पूर्वक समर्पण और श्रद्धा के साथ बैठकर ही ये सोहंग का अभ्यास करने से आपको निश्चित लाभ मिलेगा। इसी को अजपा गायत्री भी कहते हैं कि अजपा नाम गायत्री जीवो जपति सर्वदा। एक अजपा नाम की गायत्री है जो जीव हर समय जपा करता है। हर समय जपा करता है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि श्वास तो आपकी चल ही रही है, केवल आपने सोहंग की भावना अपनी आती श्वास जाती श्वास में जोड़ दिया है। और जब सोहंग की भावना श्वास में जोड़ दिया है तभी तो मंत्र में चैतन्यता आती है। इसका अर्थ वही है जो शिवोहम का अर्थ है। शिवोहम का अर्थ हुआ शिवोहम यानी मैं ही शिव हूं, और सोहंग का अर्थ हुआ सो माने परमात्मा, हम माने मैं जो भीतर ये बोल रहा है, मैं माने ये शरीर नहीं, शरीर रूपी मैं नहीं, शरीर तो अहंकार रूपी मैं है। इसके भीतर जो चैतन्य बोल रहा है वो परमात्मा का ही अंश है। सो माने परमात्मा, हम माने मैं, यानी मैं वही हूं, वो मैं ही हूं। ये इसका अर्थ हुआ भावना से।
मगर इसका मन से अर्थ नहीं समझना है। आप सोहं का जाप करते करते भीतर ऐसी शक्ति पैदा हो जाती है कि चैतन्य रूपी जो परमात्मा भीतर सुप्त है वो जागृत होने लगता है। ये जो आपका विचार है, ये विचार इस मंत्र के द्वारा धीरे धीरे अनुभव में बदलने लगता है। आप महसूस करने लगते हैं कि आप वो व्यक्ति नहीं थे जो 1 घंटे पहले साधना के पहले थे। जब 1-2 घंटे बाद आप साधना करके उठते हैं तो आपका चैतन्य दूसरी ही अवस्था में होता है। इसी साधना का वर्णन रामचरितमानस में भी दिया है। रामचरितमानस की एक चौपाई है, सोह अस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। ये जो सोहं की वृत्ति है, वृत्ति माने आदत, ये जो सोहं की वृत्ति है ये अखंड है और इसके अंदर इतनी ताकत है, ये दीप शिखा की तरह है। एक दीपक की शिखा, दीपक की ज्योति जिस समय पूरे जंगल को जला करके खाक कर सकती है, इतनी जरा सी दीप शिखा के अंदर ताकत होती है। तो सोह अस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। इसके अंदर प्रचंड ताकत है। इसके अंदर, इस दीप शिखा के अंदर, इस आत्म ज्योति के अंदर इतनी ताकत है कि आपके जन्मों जन्मों के, यानी पिछले कई कई जन्मों के अशुभ कर्मों के जो संस्कार हैं उनको जला करके भस्म कर देगी। मगर कब? तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भय भूल भेद भ्रम नासा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे कहने से नहीं, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, जब तुम इसको स्वयं में अनुभव करोगे तब भय भूल भेद भ्रम नासा, तब इस प्रकार का भ्रम दूर हो जाएगा कि इस सुहंग साधना के अंतर्गत कितनी शक्ति है, कितनी इसमें ऊर्जा है। यही मोक्ष और अमृत प्राप्त करने की साधना भी है। शिव पार्वती के संवाद में शंकर जी स्वयं पार्वती जी को यही साधना बतला रहे हैं। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरजा अमर कहानी, जब प्राण अपान मिलावे, प्राण माने सो, अपान माने हंग, जब प्राण अपान मिलावे, मिलावे माने सोहं, तब कुंडलनी जगी जावे, कोई शून्य बीच ठहराए, सुन गिर जाय अमर कहानी। बस इसी साधना का अभ्यास योगी मुनि संत महात्मा कंदराओं में बैठ के, गुफाओं में बैठ के, हिमालय की तराई में बैठ के इसी का अनवरत अभ्यास करते हैं। यहाँ तक कि भगवान शिव जो ध्यानस्थ हुए बैठे हैं, आपने चित्र में देखा होगा, वो भी इसी का अभ्यास कर रहे हैं। ये आज मैंने अजपा की थोड़ी प्रथम स्तर की साधना के विषय में थोड़ा चर्चा किया। आपको कोई मन में प्रश्न उठे, कोई शंका उठे तो मेरा मोबाइल नंबर है 9897727441, स्वामी अंतर ध्यान वेदांत कुटी देहरादून। कभी भी आप फोन कर सकते हैं। और अगर आपको इस विधि का अभ्यास करना है तो मैं गूगल मीट पर प्रातः और सायंकाल 2 समय निःशुल्क इसका अभ्यास भी कराता हूं, धर्म के हित में और समाज के हित में। आप जुड़ सकते हैं।
लगातार श्वासों में सोहंग की ध्वनि सुनते रहिए, भीतर होश जगा करके, बिल्कुल सतर्क हो करके, अलर्ट हो करके।